है मजाक। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमारे जो 10वें अध्याय का रिवीजन है वो जारी है और हम 22 नंबर श्लोक तक रिवीजन कर चुके हैं। और 22वें श्लोक 21 और 22वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था हाँ 21वें श्लोक में कहा था कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु वामन यानी जो भगवान का वामन अवतार था, विष्णु जी का वामन अवतार जो इसलिए प्रसिद्ध था है कि उन्होंने 3 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया था और तीसरा पग भी पूरा नहीं था हुआ था। और ये जो प्रसंग है बाली प्रहलाद के जो प्रपौत्र थे, नहीं पौत्र थे, भगवान के भक्त थे। और एक बार उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान विष्णु जो हैं वो एक वामन यानी बौना बहुत छोटा एक छोटे से मनुष्य का शरीर धारण कर वामन अवतार के रूप में उनके यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। कहते हैं कि जो शुक्राचार्य जी थे जो राक्षसों के कुलगुरु थे, उन्हें इस बात का भान हो गया कि ये जो वामन देव हैं ये विष्णु जी हैं और ये छल करके ये रूप धारण करके आए हैं। लेकिन बाली ने उस यज्ञ में दान का संकल्प ले रखा था, तो जब भगवान वामन ने उनसे भिक्षा मांगी तो बाली ने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा देता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 3 पग धरती चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं ये जो वरदान है आपको देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने संकल्प के लिए वो पात्र उठाया तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उस पात्र की नली में जाके बैठ गए ताकि पानी ना निकले और संकल्प पूरा ना। तो भगवान जी भी पहचान गए शुक्राचार्य की एक करतूत। उन्होंने एक तिनका लिया और उसमें डाला कि नहीं, मैं देखता हूँ इसमें क्या समस्या है। तो वो तिनका जो था वो शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और वे दर्द से तड़प कर उससे बाहर हो गए। बाली ने संकल्प दिया और
वामन भगवान ने 3 पगों में त्रिलोक की नाप दी और अभी भी उनका तीसरा पग जो था वो रखा नहीं गया। तब बाली ने उसे अपने सिर पर रखा और भगवान ने प्रसन्न होकर फिर उसे पाताल का राज्य दे दिया। तो ये था वामन अवतार। और ये अदिति के 10 पुत्र कहे जाते हैं, उनमें से। और कहा कि जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनमें किरणों वाला सूर्य हूं। तो इस पर सुनीता बहन जी ने अच्छे से समझा दिया था। मरुतों का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। और फिर कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। ये हो गया था। इस पर ठीक से चर्चा हो चुकी थी। प्रदीप भाई साहब, आप कुछ इस पे कुछ जानना या पूछना चाहें तो? नहीं तो फिर हम चर्चा को। नहीं सर, आपने ना सामवेद में जिक्र किया था कि जो है हम जो है संगीत से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं जी। चाह रहा था थोड़ी सी आप इस बारे में थोड़ी सी बात करें तो बहुत अच्छा लगे। ओके ओके ओके। तो सामवेद जो है, वेदों में भगवान ने उसे अपनी विभूति इसलिए बताया है कि देखिए, जो मुख्य वेद हैं वो 3 ही कहे जाते हैं। सामवेद, यजुर्वेद और सॉरी ऋग्वेद। अथर्ववेद जो था वो बाद में इसमें ऐड हुआ था, तो इस तरह से 4 वेद हुए। सामवेद की खूबसूरती ये है कि इसे गाया जा सकता है। इसलिए भगवान जी ने ऋग्वेद, जो बहुत बड़ा है, उसे अपनी विभूति नहीं बताया। सामवेद को अपनी विभूति इसलिए बताया कि सामवेद में जो है भजन कीर्तन को संगीत के माध्यम से जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है। और भगवान जो हैं उन्हें भक्तों के भजन और कीर्तन सुनकर बहुत आनंद आता है। जैसे भक्त जो है वो भजन कीर्तन करते समय आत्म विभोर होकर भगवान के प्रति अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो इसी तरह भगवान जो है वो अपने भक्त के कीर्तन भजन पर रीझ जाते। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, जो भगवान की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। तो स्वयं का भूल जाना, इसका मतलब है उनके मन से, उनके चित्त से अहंकार समाप्त हो चुका है। क्योंकि जो मैं का भाव है वो मनुष्य को स्वयं को भूलने नहीं देता। तो जब मनुष्य या एक भक्त भगवान को स्वयं को भूलकर याद करता है, तो वो भक्त जो है भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा को छू लेता है। और ऐसे भक्तों को भगवान भी अपने गले से लगा लेते हैं। बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी सुनी है इस विषय में। और सबसे मशहूर कहानी जो मुझे मेरे हृदय को छूती है वो है कि जब एक भोला नाम का व्यक्ति
भगवान को अपने गवाह के रूप में एक जज के सामने पेश कर देता है। और जब जज को ये पता लगता है कि भगवान मेरे सामने, मेरे अदालत में, मेरे कटघरे में आकर खड़े हुए, तो उसे अपने पद पर इतनी ग्लानि महसूस होती है कि वो अगले ही दिन अपने पद से त्याग पत्र देकर और वृंदावन में साधु होकर चला जाता। और वो संतों के बीच में जज साहब के नाम से प्रसिद्ध रहता है। वो कहानी मुझे बहुत प्रिय है और मेरे हृदय को बहुत छूती है। सर चलिए। मजा आ गया। वो एक गाना भी है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को लुभाता कोई। राइट। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है। और बाकी थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, गुलशन बहन जी आगे की का भार संभाल लेंगी। जी बहन जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। इसमें हम जैसा कि जान रहे हैं कि अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप किन किन भावों में मैं आपको जानूं, किस प्रकार से मैं आपको मतलब किस किस रूप में कहाँ कहाँ मैं आपको देख सकता हूँ। तो फिर भगवान ने उसको अपनी बताना शुरू किया कि वैसे तो भगवान जो है वो सब जगह है, वो कण कण में है, जहाँ देखो वहां भगवान है, हर वस्तु में है, हर जगह उनकी विभूति है। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मैं किन किन भावों में आपको जानूं, किन किन रूप में मैं आपको मतलब देखूं, कैसे करूं, तो अर्जुन ने के बोलने पर कि अपनी विभूतियों को आप मुझे बताओ, तो भगवान ने उनको बताना शुरू किया। वैसे तो उनकी विभूतियों का भगवान कहते हैं कि कोई अंत ही नहीं है, कि हर वस्तु में मेरा स्वरूप है। लेकिन उन्होंने फिर अर्जुन को जो मेन मुख्य मुख्य विभूतियां थी, सब में जो मुख्य मुख्य था उसके बारे में उन्होंने उनको बताना शुरू किया। और अब इस 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो एकादशों रुद्रों में शंकर हूँ। रुद्र जो है वो 11 हैं। इनमें जो शंभु अर्थात जो शंकर हैं ये मुख्य हैं, और ये सबके राजा भी हैं। सर इनके नाम लेने की जरूरत तो नहीं, सभी के। नहीं 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 नहीं, पहले तो ये सबके राजा हैं, और शंकर सबके अधीश्वर हैं, और कल्याण स्वरूप हैं, और कल्याण प्रदाता हैं। इसलिए भगवान ने इन्हें अपना विभूति कहा है। और आगे भगवान ने अपने को यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर कुबेर को उन्होंने अपना स्वरूप कहा है। कुबेर जो है वो पुलत्स्य ऋषि के पौत्र हैं, और इन्होंने घोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें विश्व का धनाध्यक्ष बना होने का वरदान दिया था। तब से ये धनाध्यक्ष बने, और इसलिए भगवान ने इन्हें अपनी ये विभूति जो है वो कहा है। और आगे भगवान ने 8 वसुओं में अग्नि को अपना स्वरूप बताया है। ये 8 वसुओं के भी आगे नाम है, लेकिन नाम अब मतलब जी काफी जी। लंबा हो जाएगा फिर। तो जो अग्नि है वो वसुओं का राजा है, और जो देवताओं को हवि पहुंचाने वाले जो भी हवन यज्ञ वगैरह किया जाता है, वो अग्नि के रूप में जो हवि है वो परमात्मा तक पहुंचती है। तो इसलिए उन्होंने इसमें अग्नि को अपना स्वरूप बताया है। और फिर आगे भगवान ने शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत को अपना स्वरूप बताया है। सुमेरु पर्वत जो है वो नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र है, और स्वर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर जो है वो अन्य पर्वतों की अपेक्षा काफी ऊंचे हैं, तो इसलिए भगवान ने इसे भी अपनी विभूति बताया है। और फिर आगे भगवान ने कहा है कि पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ। बृहस्पति
हैं ये देवताओं के कुल पुरोहित हैं और ये परम विद्वान हैं और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और देवराज इंद्र के ये गुरु हैं। तो इसलिए और संसार के मुख्य पुरोहितों में ये माने जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने देवता बृहस्पति देव को अपनी विभूति कहा है। और आगे भगवान ने फिर कार्तिकेय भगवान को, कार्तिकेय जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, उन्हें जो है वो अपनी विभूति कहा है। ये देवताओं के सेनापति थे और काफी वीर थे और सभी मतलब उनमें प्रधान थे। तो इसलिए भगवान ने इन्हें भी अपना स्वरूप बताया है। इन कार्तिकेय के ये शिव के अंश हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ जो कार्तिकेय के हैं और बहुत मतलब बलवान थे, वीर थे और काफी युद्ध कला में निपुण थे। तो इन्होंने कार्तिकेय को भगवान ने अपना स्वरूप, अपनी विभूति जो है वो बताया है। और फिर आगे भगवान ने कहा है कि जितने भी जलाशय हैं और जो जैसे पानी के जितने भी जो स्रोत हैं, उन सब में जो समुद्र है वो सबसे ज्यादा विशाल है और सबसे जलाशयों का राजा भी इन्हें कहा जाता है। और साथ ही समुद्र जो है वो बहुत धीर और गंभीर भी हैं। तो अपनी मर्यादा जो है वो, अपनी समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो कभी अपनी मर्यादा समुद्र नहीं लांघता। तो इसलिए उन्होंने जलाशयों में समुद्र को अपना जो विभूति जो है वो बताया है। और आगे फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ। भृगु जी का स्थान भी महर्षियों में बहुत प्रमुख है। ये तत्पर हो गए थे। इन्होंने भगवान विष्णु के तो वक्षस्थल पर जैसे लात गुलशन जी 24वां नहीं करना था आपने श्लोक, आप 25वें पर चले गए। 25 पे चली गई मैं। हाँ। ओहो, सॉरी सॉरी। क्योंकि वो मेरा था ना, मैं कहा ये तो मैंने करना था। सॉरी सॉरी जो सॉरी 25 सॉरी, मेरे वो दिमाग उसमें क्या क्या स्टडी है आपकी, वही कमाल हो गई। 24 तो कर दिया ना उन्होंने, नहीं, 24 तो 23 कर किया लिया। है, अभी हाँ जी, 23 किया 24 है, हो गया। रुद्रा नहीं नाम वाला। नहीं 24 भी, नहीं 24 भी कर लिया। 24 भी कर दिया मैंने, इकट्ठे हाँ कर जी, दिए दोनों। हाँ 24 कर लिया आपने, वो 23 पूर्व 24 हो सांस गए हैं। मुख्यंश। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों ही हो गए। चलो कर लो, 25वां भी अच्छा करना है तो आपने। 24 मैंने इकट्ठा ही कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मतलब अलग अलग। नहीं नहीं, नहीं आप कंटिन्यू कर लो, खत्म कर दो ये वाला। कर लो अब आप, कोई बात नहीं। हाँ कौन सा 25वां? हाँ कुसुम जी अगर कुछ और अलग कहना चाहेंगी तो वो कह नहीं लेंगे। नहीं इनको करने दो, कोई बात नहीं, नहीं। कर लीजिए, कोई नहीं कोई। नहीं आप कीजिए, मैं आप कंप्लीट 25वां करो कर लूंगी। गुलशन जी आप कंप्लीट करो इसको। यस। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं। तो एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मारी थी, लेकिन फिर भगवान ने उन्हें उल्टा उनको ये कह दिया था कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तो फिर वो इतना मतलब उनको अंदर हुआ कि देखो इनके अंदर कितनी धीरता और गंभीरता है कि इन्होंने मतलब लात लगने पर भी उल्टा मेरे से कह रहे हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो इसी के कारण उन्होंने जो उनके भगवान के जो उनके चरण थे ना, वो अभी भी कहते हैं कि उनके वक्षस्थल पर, भगवान के वक्षस्थल पर हैं। तो इस तरह से फिर भगवान जो है, इसलिए भगवान भृगु को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। और फिर आगे जो है अक्षरों में जो प्रमाण, जो ओम, ओम कहते हैं कि ओम से ही हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो है वो उत्पत्ति हुई है। और ओम का अगर हम प्रणव कहते हैं कि अगर ओम का जप करने से इंसान जो है परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अगर मन से पूरे से शुद्ध होकर अगर हम एक अक्षर ओम का उच्चारण अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो उससे मतलब काफी, जैसे आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि इससे हमारे कई शारीरिक और मानसिक रोग हैं, इस ओमकार का जप करने से जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इनमें भगवान ने ओम एक इसको भी अपनी विभूति कहा है।
तो इसमें ये भी कहते हैं कि जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप का प्रणव का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने इसे भी अपनी ये यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो मैं हूँ। तो यज्ञ जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। हम चौथे अध्याय में इसके बारे में आपने भी काफी बाकी यज्ञ हैं उनके लिए तो जैसे कोई ना कोई सामग्री कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब भी हम कोई भी तो बहुत सारा सामान हमें यज्ञ जो है वो अगर हम एक नाम, जैसे आपने अभी पीछे भी कहा था कि अगर भगवान शिव का अगर आप उनसे बोलकर उनका नाम ले लेते हो तो उसका अगर आप निरंतर जप करते रहते हो तो वो भी एक तरह का जप यज्ञ ही माना जाएगा। तो वो अगर जप यज्ञ हम करते रहें तो उससे भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस जप यज्ञ को भी अपनी विभूति जो है वो कहा है। और आगे जो है आगे हिमालय उसका है स्थावरों में जो हिमालय है, हिमालय को उन्होंने अपना रूप जो है वो बताया है। हिमालय जो है वो स्थिर रहने वाली जो वस्तु होती है उनको स्थावर कहा गया है। तो जो ये सभी पहाड़ है वो सभी जो है वो अचल होते हैं, इस कारण को स्थावर कहा जाता है। और इसमें जो हिमालय है वो सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम है। ये परम पवित्र तपोभूमि है। भगवान नारायण ने भी यहाँ पर तपस्या की हुई है और इसको पर्वतों का राजा भी कहते हैं। और इस हिमालय पर्वत से हम भी जो है वो स्थिर रहने की सीख जो है वो हमको मिलती है। जब हम बचपन में भी थे तो वो कहते थे कि इस तरह हिमालय की तरह धीर गंभीर हमको बनना चाहिए। तो इस तरह से जो हिमालय है वो उसको भी भगवान ने अपनी विभूति कहा है। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने तीनों श्लोकों की एक्सप्लेनेशन की। आगे हम कुसुम बहन जी से अनुरोध। सर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया। इतना तो मेरे को भी नहीं, मतलब हो सकता मैं ना करती, बट थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ कि जो भृगु ऋषि थे वो ज्योतिष के विद्वान थे और उन्होंने भृगु संहिता की रचना की थी। सर ये ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और बाकी सारा वो तो आपने बताया था कि त्रिलोक की जो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन से महान है वो गुलशन जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया कि उनको गुस्सा आ गया कि वो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने जब अपनी लात मारी उनकी छाती पे तो भगवान जी शेषशैया पे लेटे हुए थे, तो एकदम वो जब उन्होंने लात मारी तो वो अपनी चेतना में आ गए, क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक अंतर चेतना में गहरे गए हुए थे, तो उनको पता नहीं चला उनके भृगु जी के वहां पे होने का। तो जब उन्हें एहसास हुआ तो फिर वो एकदम उठ के आए, आके उनके पाँव को पकड़कर दबाने लगे और उनसे कहते हैं, हे महर्षि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे आपके यहाँ पर होने का आभास ही नहीं हुआ और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मुझे डर है कि आपके पैर पे चोट लग गई होगी। तो उनके पैर पकड़ के दबाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जब उन्होंने किया और कहा कि मेरी छाती जो है वो बहुत कठोर है, उसकी वजह से आपके पैर को चोट लगी होगी। तो ऐसा सुनते ही भृगु जी के जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, वो सारी एकदम चली गई और वो जाके उन्होंने घोषणा की कि सबसे महान जो हैं वो विष्णु जी हैं। और क्योंकि वो भगत का दुख को समझते हैं, जो भगत के दुख को समझते हैं और वो सबसे ऊंचे हैं, तो उन्होंने फिर ये घोषणा की। तो ऐसे उनको जो है भगवान जी ने भृगु जी को अपनी विभूति माना, क्योंकि वो हमेशा
आध्यात्मिक या आध्यात्मिकता की तरफ वो रहते थे और भगवान का सिमरन करते रहते थे, तो उन्होंने उनको अपनी विभूति माना। बाकी सारा इन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से गुलशन जी ने एक्सप्लेन किया। जो दूसरा था ना सर, यज्ञ जो है, यज्ञ जो है वो जीवात्मा द्वारा स्वयं को परमात्मा को सौंपने का कार्य है। जो यज्ञ है वो जीवात्मा द्वारा स्वयं को परमात्मा को सौंपने का कार्य है। सभी यज्ञों में से सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली यज्ञ ये जप यज्ञ ही है, क्योंकि इसमें जैसे गुलशन जी ने कहा कि किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं होती, ये मानसिक जप होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं किसी भी स्थान पर अगर हम बैठे हुए हैं, तो मानसिक जप जो है वो हमारा चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। और भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जो नाम है वो निरंतर हमारे चलता रहना चाहिए। इसको उन्होंने कहा कि जप यज्ञ है। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि इससे ये शिक्षा भी ले लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें या जहाँ भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं तो मन में भगवान याद उनको करते रहे, उनका नाम जप करते रहे, तो काम करते हुए भी करते रहे, तो हम धीरे धीरे महसूस करेंगे कि हम उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और जो जरूरी है। तो उन्होंने जप यज्ञ को अपनी विभूति माना और ये भी कहा कि निरंतर चलता रहना चाहिए। बस थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहती थी, वैसे तो उन्होंने कहा ठीक तरह से। तो जो अगला श्लोक है सर 26 वाला, अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद कपिलो मुनिः। तो जब अर्जुन भगवान जी को कहता है कि आपने जो विभूतियां अपनी बताई हैं उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, आप मुझे विस्तार से बताएं अपनी और विभूतियों के बारे में। जब कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासा गुरु के सामने प्रकट करता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, आप मुझे और बताओ, तो जो गुरु है वो अपना सारा ज्ञान उस पर उड़ेल देने के लिए कोशिश करता है, या अपना सारा ज्ञान उस शिष्य को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि उस शिष्य में जिज्ञासा होती है। तो अर्जुन की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान जी ने आगे और उसे अपनी विभूतियों के बारे में बताया और कहा कि अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में जो अश्वत्थ वृक्ष है वो मैं हूँ, क्या वो मेरी विभूति है। क्योंकि ये वृक्ष जो है ये सर्वोपरि है। इस पेड़ पर खाने योग्य तो कोई फल नहीं होता, या कोई वस्तु इसकी जो काम भी नहीं आती, किसी उपयोगी वस्तु भी नहीं है इस वृक्ष पर, फिर भी ये सदा पूजनीय माना गया है। इस पेड़ के नीचे जो लोग जो हैं वो पूजा करते हैं, और स्त्रियां भी अपने वर की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। और ये जो वृक्ष है पूरा ही विष्णु भगवान जी हैं। इसकी जो जड़ है वो महाविष्णु है, तना जो है वो केशव है, पत्ते जो हैं वो नारायण है, फल जो है अच्युत है। मतलब पूर्ण रूप से ये भगवान की विभूति है या भगवान जी हैं। तो इस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया था, और उनको जो बोध हुआ था, जो उनको ज्ञान हुआ था, या उनको आध्यात्मिक जो उनकी उन्नति हुई थी या ज्ञान हुआ था, वो इसी पेड़ के नीचे हुआ था। इस पेड़ के जो भी इस पेड़ के नीचे साधना करता है, पाप धुल भगवान के निकट अपने आप ही पहुंच जाता है। अगर पाप ही धुल जाते हैं तो भगवान के नजदीक चला जाता है। तो इसलिए इस पेड़ को भगवान जी की विभूति कहा गया। भगवान
जी ने अपनी विभूति कहा। दूसरा, देव ऋषि नाम च नारदा। तो जितने भी देव ऋषि हुए हैं, भगवान जी ने नारद जी को अपनी विभूति कहा। और 3 प्रकार के ऋषि हैं, राज ऋषि, देव ऋषि जो प्रमुख है, ब्रह्म ऋषि। राज ऋषि जो है वो जैसे राजा जनक थे, अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ हो तो, सर ये मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आया वैसे, राज ऋषि वाला पॉइंट। 1 मिनट, हाँ जी, ये 27वें की बात करते हो ना? नहीं सर, 26वें के। मतलब उनको आध्यात्मिक उन्नति बहुत थी राजा जनक की, और उनके पास राजनीतिक सत्ता भी थी, तो उनको राजऋषि के में लिया गया। इसमें राजऋषि का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, आपने बताया हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। है ना। तो चलो बाद में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप बताओ। नारद मुनि जो थे वो हमेशा भगवान की महिमा गाते रहते हैं, और अगर किसी का नारद जी से संपर्क हो जाता है तो उसका सीधा ईश्वर के साथ वो जुड़ जाता है। अगर किसी का नारद जी के साथ संपर्क हो जाता है तो सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। जैसे ध्रुव भक्त नारद ऋषि से मिले तो उन्होंने उसे भगवान से मिलने का रास्ता बताया, उन्हें मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो तो तुम भगवान से तुम्हारा संपर्क हो जाएगा। इसी तरह से जो डाकू के जीवन को भी उन्होंने परिवर्तित किया। रत्ना डाकू था ना सर, रत्ना, हाँ जी जी। हाँ। तो किया, उसे भगवान की प्राप्ति हो गई, वह महर्षि वाल्मीकि बन गए। इन्होंने सत्यनारायण की कथा का उपदेश दिया था नारद जी ने। नारद जी जो थे वो श्राप को भी अच्छा मानते थे, कि श्राप भी अच्छा होता है। एक बार जो दक्ष प्रजापति थे, उनके जो 2 पुत्र हुए, वो नारद जी का उपदेश सुनकर को बड़ा दुख हुआ, तो और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे। ये सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए कि भी मैं एक जगह पे स्थिर नहीं रहूंगा, और तो जिससे मेरा किसी जगह से मोह नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, मैं यहाँ एक स्थिति पर नहीं, आसक्ति नहीं होगी। तो नारद जी हमेशा घूमते रहते थे, भगवान जी की महिमा गाते रहते थे और कल्याण का मार्ग बताते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन का आरंभ भी नारद जी ने ही किया था। संगीत, इसके बाद जो है गंधर्वा नाम चित्ररथ, जितने भी संगीतकारों में उन्होंने चित्ररथ को सभी कलाओं में उनको अपनी विभूति का है, क्योंकि वो सभी कलाओं में परिपूर्ण थे। सिर्फ वो नृत्य कला में नहीं, सभी तरह की कलाओं में वो पूर्ण थे। तो चित्ररथ जिसके पास अद्भुत रथ हो, ये आपने कहा था, चित्ररथ जिसके पास अद्भुत रथ हो उसको चित्ररथ कहते हैं। तो जब वो पांडवों को अज्ञात वास में गए थे, तो वहां पे उन्होंने चित्ररथ ने वहां पे उनको अर्जुन को कला सिखाई जी थी, जी। है ना सर। तो ये उन्होंने कहा कि जो चित्ररथ है वो मेरी विभूति है, जितने भी वो गंधर्वों में। और सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सिद्धि एक अलौकिक शक्ति है, लेकिन किसी के साथ किसी के पास अलौकिक शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध है। सिद्ध वह कहलाते हैं जो जन्म से ही वैराग्य, धर्म और आध्यात्मिकता से संपन्न होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। तो जितने भी सिद्ध हैं, जो मुनि है वो जप करते रहते हैं। ऋषि कपिल इन सभी गुणों में संपन्न थे,
इसलिए उन्होंने ऋषि कपिल को अपनी विभूति कहा। सर इसमें तो इतना ही जी, आएगा। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, जो हम अश्वत्थ पेड़ की बात करते हैं, हाँ हाँ, हमने वो नहीं वैसे मैंने की, कहा सॉरी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, करो करो तो आप। उसमें हमने चाहे जैसे हम कहते हैं कि उसमें कोई भी चीज यूजफुल नहीं है, लेकिन अश्वत्थ पेड़ मतलब पीपल को कहते हैं ना हम, तो जी, पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। तभी शायद सारे सब ऋषि मुनि या जो उसके नीचे बैठ के अगर वो अपनी अपना अपनी आराधना करते थे या अपना तप करते थे, तो क्योंकि जैसे बाकी सब पौधे होते हैं, वो शाम को कार्बन डाइऑक्साइड दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, रात को ऑक्सीजन होता है ना सर? आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, थोड़ा सा आपने गलत बता दिया। बाकी जो ऑक्सीजन। पेड़ हैं वो रात को छोड़ते कार्बन हैं, दिन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। में ऑक्सीजन, हाँ जी। और हाँ, दिन में ऑक्सीजन। अश्वत्थ, हाँ, अश्वत्थ ही एक ऐसा पेड़ है जो जो रात, दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। बिल्कुल। ये मेरे को एक पॉइंट ऐड हाँ करना था। हाँ हाँ बिल्कुल जी, ठीक, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कहते बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो अश्वत्थ के नीचे तप करते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें इस बात का पता था हम्म, कि केवल यही वृक्ष एक ऐसा है जिसके नीचे हम लगातार बैठ सकते हैं बिना किसी शरीर को हानि पहुंचे। इस वृक्ष की कि इसके पत्ते कभी सारे नहीं अच्छा जी। हाँ जी, जैसे और पेड़ों में होता है ना, जब पतझड़ आती है तो वो सारे झड़ जाते हैं। इसके पत्ते कभी भी सारे नहीं झड़ते। इसमें मतलब हरे पत्ते बचे रहते हैं। एक ये भी इसकी विशेषता है। वैसे ये विशेषता आम के पेड़ की भी है। आम का पेड़ भी अपने सभी पत्ते कभी नहीं झाड़ता। आपने देखा होगा कि आम के ऊपर हरे पत्ते हमेशा मिलेंगे आपको 12 मास। ऐसे ही पीपल के पेड़ की भी बात है। सर मेरे को एक और संशय है कि जो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि जड़ें इस वृक्ष के ऊपर होती हैं और जो तना वो नीचे है, उल्टा है, तो वो प्रतिबिंब होता है पानी में। एक्चुअली तो ऐसे नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि इसकी अब यहाँ पर जो है क्या है कि जो पीपल का पेड़ है उसमें और एक बड़ का पेड़ है उसमें ऊपर से जो इसकी शाखाएं हैं उसमें से नीचे को कुछ लटें सी निकलती हैं हाँ जी। और वो जमीन में जाके वो जड़ें बन जाती हैं। हम्म, तो ऐसा लगता है कि भी इसकी जड़ें जो हैं ऊपर की तरफ हैं। ऐसा ही बड़ के पेड़ के साथ भी है, बरगद जिसे कहते हैं। मतलब ऐसे ले सकते हैं कि ऊपर परमात्मा, नीचे हाँ, प्रकृति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो 15वें अध्याय में आपको याद ही होगा, हाँ जी, वो सिखाई गई थी बात। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। करें जी समापन। आशु जी, हाँ जी, हाँ जी सर। करें समापन या कोई ठीक है। किसी को कुछ और जोड़ना घटाना हो? चलिए।
इसी के साथ सभी लोग समापन के लिए तैयार हो जाएं। 3 बार गायत्री मंत्र के साथ हम लोग समापन करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बहुत अच्छी जो है रिवीजन चल रही है और आशा है कि जिनके जब हम पहले इन श्लोकों को ले रहे थे तो अगर कोई संशय या कुछ छूट गया हो तो वो यहाँ पर उन्हें समझ आ गई होगी, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना बताना हो तो आप कल उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम उनको उन बातों को फिर ले सकते हैं। अन्यथा अब हम कल 27वें श्लोक से आगे चलेंगे। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। कल की बारी वैसे तो मिसेस पुरी की है, पर शायद वो अवेलेबल ना हो, तो प्लीज 28 और 29 शुभा कल लक्ष्मी जी देख का लेना रहेगा एक चीज और और, 30 जैसे 31 हरदीप जी लेंगे। अगर नेट का इश्यू कल ज़्यादा होता है तो वो भी देख लेना, उसके हिसाब से हम